मैं जगदेव कुमार, प्रधान कालवाना वेलफेयर शिक्षा समिति। हमारे गांव कालवाना में हरियाणा की पहली मिनी जम्बूरी का आयोजन 18 से 22 नवंबर को किया जा रहा है। 21 नवंबर को जो इस हिंदुस्तान स्काउट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय कृषि एवं पंचायत राज्य मंत्री, वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ आएंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार के मंत्रीगण एवं मुख्यमंत्री महोदय को भी निमंत्रण दिया गया है। उम्मीद है काफ़ी संख्या में वीआईपीज यहाँ आएँ। अधिकारीगण को सभी को हमने इनवाइट किया है, सरपंचीज को यहाँ इनवाइट किया है। और मैं आपके इस चैनल के मार्फत मेरे सभी सरपंच भाइयों, जितने मेहमानगणों, सभी सम्मानित मेरे भाई बंधुओं, रिश्तेदारों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप 18 से 22 जो एक राष्ट्रीय प्रोग्राम यहाँ होना है उसमें शामिल होने के लिए ज़रूर कालवाना में आएँ। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा की जो पहली जम्बूरी है उसकी मेज़बानी का हम हिस्सा बने हैं, हमें वो दी गई है। उसके के जरिए मैं मेरे सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सरपंचीज भाइयों, सभी मेहमानगणों, सभी खासकर जिला सिरसा पास लगते हनुमानगढ़, गंगानगर, अबोर, फाजिल्का जो हमारे पड़ोसी हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, इसको में शामिल होकर के एक शोभा बढ़ाने के लिए और कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हमारे गांव में ज़रूर पहुंचें। नमस्कार, शाम के 7 बजे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GNW बागड़ी। राजस्थान की सीमा के साथ हरियाणा की जहां से शुरुआत होती है और हरियाणा का ही विधानसभा का आखिरी क्षेत्र का गांव पड़ता है, गांव कालवाना, जहां पर प्रदेश की पहली बार मिनी जम्बूरी जो कि स्काउट्स गाइड्स की शुरुआत हुई है और आज दूसरा दिन है। मेरे साथ दूसरे दिन के बहुत सारे मेहमान हैं जिनके साथ हम आज काफ़ी खुलकर बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। मिनी जो स्काउट्स और गाइड्स की ये जो मिनी जम्बूरी हो रही है, इसमें न सिर्फ यहाँ पर आत्मरक्षण यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया को, प्रशिक्षण को दिखाया जाएगा यहाँ पर, उसके साथ साथ हरियाणा के कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है। चाहे वो राजस्थान की हम बात करें, चाहे वो यहाँ पर पूरे भिवानी, रोहतक, अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्काउट्स गाइड्स की तरफ से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो वाकई ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात ये है कि इस जम्बूरी की जो थीम है वो हरियाणा की स्वर्ण जयंती और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कंसेप्ट से लेकर बनाई गई है। यानी कि जो प्रदर्शनी है वो सारी उसी के ऊपर ही फोकस करके रहेगी। और दूसरी बात है कि बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या के खिलाफ यहाँ पर खुलकर बात हो रही है, बेटियों को पढ़ाने की खुलकर बात हो रही है और बेटा बेटी को एक समान करने की बात है। और खास करके जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो ये सही मायनों में एक बहुत बड़ा हरियाणा का इतिहास बन रहा है, क्योंकि हरियाणा में इस बार जो पूरा ये नवंबर है उसको स्वर्ण जयंती के तौर पे लिया जा रहा है। और सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के जो चेयरमैन हैं वो साहित्य और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जी चौहान हैं, जो यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके अलावा DO मैम मधु मित्तल जी सिरसा से हैं। इसके अलावा सरपंच गीता जी सारन हैं और आदित्य देवीलाल जी जो कि जिला पार्षद है यहाँ पर मंडी डबवाली के गोरीवाला वो जोन से, बहुत ही बेशुमार वोटों से उन्होंने इस बार अपनी विजय हासिल की थी। सबसे पहले हम चलते हैं सिंह जी चौहान। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने आप को यूँ कहिए कि गदगद हूँ आज यहाँ पे आके कालवाना में। सरहद का गांव है, लेकिन सरहद पे होने के बावजूद ऐसा लगता है कि हरियाणा का केंद्र बन गया आज की तारीख में। सभी पूरे हरियाणा के हर ज़िले से स्काउट्स और गाइड्स यहाँ पर आए हैं। एक तरह का मैं कहता हूँ इसको महाकुंभ कह सकते हैं, एक मेला है जिसमें पूरे हरियाणा के सब रंग हमको देखने को मिल रहे हैं। और केवल हरियाणा क्यों, देश के दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है। अभी हम गुजरात का गीत सुन रहे थे, केमछो सुनने को मिल रहा था। मुझे बताया गया कि जम्मू कश्मीर, जिस पर आजकल पूरी दुनिया का ध्यान है, भारत का शीश कश्मीर, वहाँ की भी टीम यहाँ पर आई है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कालवाना के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। और एक बात आपने भी कह दी, हरियाणा प्रदेश के बनने का ये 50वां वर्ष, स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। तो उस साल में प्रदेश के स्काउट्स और गाइड्स इकट्ठे हों एक स्थान पे, और वो भी गांव में,
ये अपने आप में सचमुच मैं इसको बड़ी बात मानता हूँ, बड़ी उपलब्धि। ये कालवाना के लिए भी उपलब्धि है और प्रदेश के नाते हमको इस बात पर गर्व है कि एक गांव में जो है ये आयोजन, गांव के भीतर, गांव के आंगन में इस तरह का एक आयोजन हुआ है। निसंदेह स्वर्ण जयंती वर्ष में बेटी बचाओ वो हरियाणा का आग्रह है ही। सिरसा में ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में आके बेटी बचाने का आह्वान किया था। केवल पंजाब और हरियाणा से नहीं किया था, सारे देश के लिए वो आह्वान था। लेकिन एक हमारे लिए गर्व की बात है जिसको मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को जो उन्होंने पानीपत की धरती पे किया था, जिन जिलों ने, पूरे हरियाणा ने भी उसको सुना, हरियाणा के जो लिंगानुपात है उसमें सुधार आया है। आगे बढ़कर जिस जिले ने अच्छे परिणाम दिए, सिरसा ऐसा जिला है, उस जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। अपने आप में ये कालवाना की ग्राम पंचायत और समूचा जो यहाँ का शिक्षा विभाग है, जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, आप सब बधाई के पात्र हैं। 2000 से अधिक प्रतिभागी किसी गांव में 5 दिन के लिए रुकें। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जितनी इस गांव की आबादी है उसका लगभग 1/4 तो बाहर से लोग आकर के 5 दिन के लिए विद्यार्थी वो रुके हुए हैं। निसंदेह बड़ा आयोजन, सब बधाई के पात्र हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ से ये जो दूसरे जिलों के लोग हैं, दूसरे प्रांतों के लोग हैं, वो बहुत अच्छी स्मृतियाँ लेकर के, यादें लेकर के वो अपने अपने घरों को जाएंगे। बिल्कुल चौहान साहब, आपसे 2-3 सवाल पूछूँगा। आप बिल्कुल सरहद पर करें, यहाँ से यूँ मानिए हरियाणा की शुरुआत यहीं से होती है और बहुत बड़ा महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन चौहान साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मिनी जम्बूरी प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई है, 5 दिवसीय है, लेकिन इसको सरकार प्रमोट कैसे करे ताकि निरंतर चलती रहे? इसको कैसे और ज़्यादा प्रमोशन किया जा सकता है? देखिए, सवाल केवल हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स को प्रमोट करने का नहीं है। हिंदुस्तान स्काउट्स, गाइड और इस तरह के और भी जो स्वयंसेवी संगठन हैं जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स, उसका जो मूल उद्देश्य है, जो उनकी घोषणा है, वो विद्यार्थियों में, नौजवानों में अनुशासन लाना, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, समाज में आगे बढ़ते हुए अच्छे जीवन मूल्यों के साथ ज़िंदगी जिएं। उन जीवन मूल्यों को उनके जीवन में उतारना इस संगठन का उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्यों के साथ जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उन सबको सरकारों की तरफ से, पूर्व की सरकारें भी करती रही हैं और ख़ास तौर पे इस सरकार का तो आग्रह है। हम ये मानते हैं कि समाज में बदलाव केवल सरकार के भरोसे नहीं आ सकता। सरकार बड़ी ताकत होती है, सरकार के पास साधन होती हैं, शक्ति होती हैं, परंतु सामाजिक बदलाव वो सरकारों के भरोसे नहीं आते। इस बात को स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है। समाज में बदलाव लाने में समाज के जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो संगठन ईमानदारी से जो इस भारतीय जीवन शैली के जो आधारभूत मूल्य हैं उनको बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। वो जितनी बड़ी हुंकार भरेंगे, उनके बराबर की हुंकार सरकार भरने के लिए तैयार है। सर, बेटियों को खुद की रक्षा करने के यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो काफ़ी अहम है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा सर, जिस तरीके से आतंकवाद का जो मुद्दा है वो भारत में काफ़ी छाया रहता है हमेशा, लेकिन ऐसे में स्काउट्स और गाइड्स की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप मानते हैं कि एकदम से इमरजेंसी आती है तो इसमें आपके पास इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, एक बात, मैं स्काउट का डिक्शनरी मीनिंग देख रहा था। स्काउट का जो शब्दकोश में एक अर्थ है वो सैनिक भी है जी। ऐसे लोग जो सेना से भी आगे बढ़कर किसी स्थान पर जाकर वहाँ का मुआयना करना, वहाँ की सूचना इकट्ठी करना, चौकन्ने लोग, जागरूक लोग। हम तो ये चाहेंगे कि सारे समाज में ये जागरूकता का भाव हो। हर नौजवान, भारत का हर नागरिक, हरियाणा का हर बच्चा बच्ची वो सजग हो, सचेत हो। जब समाज सचेत होता है ना, कोई आतंकवाद, कोई विघटनकारी तत्व उनकी दुकान लंबी नहीं चल सकती है। तो अपने आप में जो भी जगाने का काम कर रहा है, जो भी संगठन आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा के लिए नौजवानों को बनाता है, वो बड़ा काम कर रहा है, वो देश का काम कर रहा है, वो समाज का काम कर रहा है। सर, आखिरी सवाल, वैसे भी आप कालवाना में खड़े हैं। कालवाना एक ऐसा गांव है जो सर्वश्रेष्ठ भारत की पूरी 11 पंचायतों में से स्वच्छ अभियान में पहले ही आगे आ चुका है। आपको कैसा महसूस हो रहा है सर, आप कालवाना में आए और क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, कालवाना के बारे में मैं पहले पढ़ता भी रहा हूँ। कालवाना आने की मेरी निजी तौर पर, जब मैं सिरसा में भी कार्यरत रहा
अनेक वर्षों तक। उस दौरान भी मेरी यहाँ आने की, यहाँ की ग्राम पंचायत के कामकाज को देखने समझने की मेरी इच्छा रहती थी। आज आदित्य चौटाला जी ने और इनकी टीम ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं कालुवाना आया हूँ। निसंदेह जो पंचायत इतना बढ़िया, इतने बड़े आयोजन को होस्ट कर रही है, उसके काम को देखे बिना भी और इस आयोजन को देख के ये कहा जा सकता है कि वो दमदार लोग तो हैं, वो समर्थ लोग तो हैं, उनके संकल्प और इरादे तो पक्के तौर पर मजबूत हैं। निश्चित रूप से मैं यहाँ आया हूँ तो ये भी देखना चाहूँगा कि यहाँ जो काम हो रहे हैं, जैसे मैंने पूछा यहाँ सरपंच साहिबा से कि भाई कॉमन सर्विस सेंटर आपके यहाँ है क्या, मुझे बताया गया कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहा है, ग्राम सचिवालय है, लेकिन ये सारी जो सरकार की योजनाएँ हैं ये काम कैसा कर रही है अपने आप में अध्ययन का विषय है। और अगर बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं तो कालुवाना उदाहरण है। दूसरे गाँवों को भी हम कहेंगे कि वो कालुवाना का अनुसरण करें और प्रेरणा का स्रोत किनारे पर होकर भी अगर कालुवाना है तो फिर मैं दोहराऊंगा कि किनारे पर होना ज्योग्राफिकल लोकेशन मायने नहीं रखती। काम आपको किसी भी आंदोलन के धुरी बना सकता है, केंद्र बना सकता है। कालुवाना वैसा लगता है सुनने में, देखने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे वीरेंद्र सिंह चौहान, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत बड़ा चेहरा, जिन्होंने साहित्य कला और माटी कला बोर्ड में बतौर चेयरमैन यहाँ कार्यरत है और उनकी कोशिश यही है कि वो साहित्य को, पूरी कला बोर्ड को और भी ज़्यादा प्रमोट करें। इस वक्त मेरे साथ जिला शिक्षा अधिकारी हैं मधु मित्तल जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, कालुवाना शिक्षा का हब जिसे कहा जाता है, आपने खुद ही जिक्र किया, 4 स्कूल, चारों सरकारी, और शिक्षा में बेटियों को सबसे जो बड़ा यहाँ का योगदान है कि जो यहाँ की सोसाइटी द्वारा बच्चियों को लाने का काम किया जाता है, और आप इसको किस रूप से देखते हैं? हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारा बहुत ही रिमोट गांव है और इनकी बहुत ही मेहनती कर्मठ सरपंच की वजह से हमारे इस गांव की बहुत बढ़िया एजुकेशनल हब के रूप में ये उभर कर आया है। और एजुकेशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो शिक्षा को, बेटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास था। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे सभी गाँव के अंदर इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। इट मीन्स कि हमारे पास बहुत ही सहनशील अध्यापक हैं, बहुत मेहनती अध्यापक हैं और बहुत मेहनती हमारा स्टाफ है, और उनका सहयोग सारा सरपंच साहब कर रहे हैं। गांव-गांव से जाकर वो हमारे शिक्षा के अंदर बसें भेजकर काम कर रहे हैं और ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसका अनुसरण सभी गाँव को करना चाहिए। और सभी गांव यदि ऐसे हो जाएं तो हमारा निश्चित तौर पे शिक्षा का स्तर बहुत सुधर जाएगा। मैम, आप तो खुद एक महिला होने के नाते शिक्षा में बहुत बड़ी धारा और जिस तरीके से शिक्षा को आप प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हरियाणा की स्वर्ण जयंती भी है और आप इसके ओवरऑल इंचार्ज भी हैं। कैसा महसूस और अब तक आपको पूरे ओवरऑल कार्यक्रम से? हाँ, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, ये हमारे इस कार्यक्रम का पूरा थीम है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की प्रथम जम्बूरी में, और हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह भी है। तो हमें एक थीम दिया गया था कि आप अपने एजुकेशन के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करें और एक इनोवेटिव शुरुआत होनी चाहिए। उसी इनोवेटिव शुरुआत के लिए हमने इस गांव को, जो कि बहुत ही रिमोट गांव है लेकिन इसको अंदर एजुकेशन बहुत बढ़िया है, बेटी की एजुकेशन बहुत बढ़िया है, इसको चुना। सभी हमारे प्रदेश के ज़िले यहाँ अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ 5 हमारे स्टेट्स भी आई हुई हैं। उन सब के लिए हम एक उदाहरण पेश करना चाहते थे और बच्चों को जो भी हमारे गीत संगीत प्रतियोगिता हो रही है उसमें भी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी प्रतियोगिता करवा रहे हैं। हम बच्चों के लिए हमेशा समर्पित हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ की उदाहरण सभी को मिले और जैसी बेटियाँ यहाँ पढ़ाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम को हम हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह के माध्यम से हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आज हमारा सिरसा जिला इसमें सबसे अग्रणीय जिला उभर कर आया है, तो इसी को हम बरकरार भी रखना चाहेंगे एजुकेशन में भी और बेटी बचाने में भी। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ